आप जानते नहीं होंगे। रामनवमी का पूरा सच आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। चलो शुरू करते हैं। रामनवमी भगवान श्री राम के जन्म का पावन त्योहार है। रामनवमी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में आती है। 2026 में रामनवमी 26 मार्च को मनाई जाएगी, मध्याह्न मुहूर्त दोपहर के आसपास। भगवान श्री राम का जन्म कथा। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा दशरथ बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं था। 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। गुरु वशिष्ठ और ऋषि श्रृंग के मार्गदर्शन में राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। यज्ञ समाप्त होने पर अग्नि से एक दिव्य पुरुष निकला और एक सोने का पात्र लेकर आया जिसमें पायसम था। राजा दशरथ ने उसे तीनों रानियों में बांट दिया। रानी कौसल्या से राम का जन्म हुआ, भगवान विष्णु का 7वां अवतार। रानी कैकेयी से भरत का जन्म हुआ। रानी सुमित्रा से जुड़वां लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को दोपहर के समय पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। आकाश में देवता फूल बरसाने लगे। अयोध्या नगरी आनंद से भर गई। भगवान राम का अवतार पृथ्वी पर अधर्म और रावण जैसे दुष्टों का नाश करने के लिए हुआ था। श्री राम की जीवन कथा, रामायण का सारांश। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में धर्म का पालन करने वाले आदर्श पुरुष थे। वाल्मीकि रचित रामायण में उनकी पूरी कथा है। बचपन और विवाह। राम अपने भाइयों के साथ बड़े हुए। उन्होंने धनुष विद्या में निपुणता प्राप्त की। ऋषि विश्वामित्र के साथ जाकर उन्होंने राक्षसों का संहार किया। मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह हुआ जब राम ने शिव धनुष तोड़ दिया। राम सीता का विवाह आदर्श दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। वनवास। महल की साजिश, कैकेयी के वरदान के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास मिला। राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सीता और लक्ष्मण के साथ वन चले गए। वन में घटनाएं और अपहरण। वन में उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। शूर्पणखा की घटना से क्रोधित होकर रावण ने मायावी हिरण का रूप धरकर सीता का अपहरण कर लिया। जटायु पक्षी ने रावण को रोका लेकिन घायल हो गए। सुग्रीव से मित्रता और युद्ध। राम ने वानर राजा सुग्रीव से मित्रता की। भक्त हनुमान जी ने लंका जाकर सीता का पता लगाया, लंका जलाई और संदेश लाए। राम ने वानर सेना के साथ राम सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई की। रावण वध और विजय। महान युद्ध में राम ने लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना की सहायता से रावण का वध किया, सीता को मुक्त कराया। सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। अयोध्या वापसी और राज्याभिषेक। 14 वर्ष बाद राम अयोध्या लौटे। दीपावली के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई, जहां न्याय, सुख और शांति थी। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान मिलकर आदर्श राजा, पतिव्रता पत्नी, भक्त भाई और निस्वार्थ सेवक के प्रतीक हैं। रामनवमी का महत्व। रामनवमी केवल जन्मोत्सव नहीं, बल्कि धर्म, सत्य, करुणा और कर्तव्य का संदेश है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग उपवास रखते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, भजन गाते हैं और दोपहर में विशेष पूजा करते हैं। राम के जन्म के समय अयोध्या में भव्य शोभा यात्रा और रामलीला का आयोजन होता है। जय श्री राम। इस पावन अवसर पर श्री राम, जय जय राम का जाप करें। भगवान राम की कृपा से आपके जीवन में सदा धर्म और शांति बनी रहे। शुभ रामनवमी। ओम जय श्री राम। अब भगवान राम के लिए एक लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही भावनात्मक कथा सुनने को मिले। जय श्री राम।